हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, ये हमारा एक सिलसिला है जिसमें हम आपको न्यूज़ दिया करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड डेली की, और ये हमारा डेली ही एक वीडियो इस तरह का आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो जो है वो मिस नहीं किया करेंगे। डेली मैं अपडेट्स जिसमें दिया करता हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड हर न्यूज़ जो है वो मैं, या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कह लें, मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर जो है वो हम गौर करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में आजकल क्या हो रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आज एक बिटकॉइन पर न्यूज़ कवर करने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको 3 ऐसे टोकन बताऊंगा जिस पर मतलब आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में जो है ना वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये टोकन इस वक्त डिप में है। उन पर मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ आई हुई थी कि वो डिप में चले गए, लेकिन यहाँ से बहुत ही हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से प्रॉफिट बना सकें। 3 टोकन है, तो आई होप सो कि आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों क्रिप्टो मार्केट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक आर्टिकल है, काउंट डाउन टू द अर्ली क्लोज 5 थिंग्स टू वॉच इन बिटकॉइन दिस वीक। मेरी नज़र में ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर थिंग्स में बी क्लेमर देन एक्सपेक्टेड एज 2021 ends, but the chances for face melting green candles are still there, say analysis। तो ये भी मतलब एक उम्मीद है कि हो सकता है 2022 जो है वो बेरिश मूड में चला जाए बिटकॉइन के लिए। अगर दोस्तों हम यही सोचें कि बिटकॉइन की प्राइस हमेशा से इंक्रीज करती रहेगी तो मेरा ख्याल है कि हम गलत होंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 2017 के बाद फिर बेरिश मूड में चला गया था। तो ये भी जो है ना वो इस वक्त पॉसिबल है। नीचे जरा देख लें तो बिटकॉइन बीटीसी स्टार्ट्स अ न्यू वीक नियर 51,000। न्यू वीक जो है वो 51,000 से क्रॉस मतलब जो है ना वो प्राइस से शुरू हुआ है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हो सकता है अप ही जाए, लेकिन मतलब 2021 में ही एक प्राइस में जो डिफरेंसेस हमें नजर आए वो यहाँ पर देख लें आप। आफ्टर 50,000 क्रिसमस बिटकॉइन कंटिन्यूज टू टेक स्टॉक ऑफ ईयर इन विच इट हैज गॉन फ्रॉम 29,000 टू $69,000। तो हमें पता है कि मार्च में तकरीबन इसकी प्राइस जो है दोस्तों वो चली गई थी 28 से $29,000 तक, लेकिन उसके बाद फिर हमें एक इंक्रीजमेंट नज़र आई जो कि $69,000 तक इसको लेकर चली गई। तो आने वाले वक्त में ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से प्राइस में जो है ना हमें इंक्रीजमेंट नज़र आए, मतलब 2022 में। लेकिन क्या है, क्या सोच सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। इंस्टीड आफ्टर डिपिंग टू 41,000, ये जो रिसेंटली $41,000 तक इसकी प्राइस चली गई थी, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ क्रिप्टो जो गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं ये आपके सामने है, मैं दिखा देता हूं। फॉर पॉपुलर ट्विटर ट्रेडर पेंतोशी, दिस वॉज रीजन इनफ टू लाई इन वेट फॉर द मोर इंपॉर्टेंट 53,000 जोन टू रिटर्न बिफोर एक्टिंग। अब बात यह है कि $53,000 की प्राइस को अगर टच कर जाता है बीटीसी, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड नजर आ सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि इसकी प्राइस नीचे चली जाए, और नीचे कहां तक जा सकती है ये मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पर ही हमें पता चल जाएगा। उसके बाद यहां पर आप नीचे अगर यहां पर दोस्तों देख लें, मैं आपको दिखा देता हूं जरा। ये आप देखें कि अगर प्राइस नीचे जाता है तो दोस्तों $32,000 तक भी जा सकती है बिटकॉइन की प्राइस। अगर बिटकॉइन की प्राइस दोस्तों $32,000 तक चली जाती है तो आप खुद अंदाज़ा करें कि शिबा हो या इथेरियम हो या सोलाना हो, इनकी प्राइसेस जो है वो कहाँ तक गिर सकती हैं। ये हमें थोड़ा माइंड में रखना होगा। यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी से इन अल्ट कॉइन्स को जो है वो बेच दें ताकि आप प्रॉफिट बुक कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 को शुरू होने दें, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे जो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आया है, ये इन्फ्लेशन सिर्फ अमेरिका के अंदर भी नहीं है, पूरी दुनिया में आएगा। मैं यहाँ पर आपको एक न्यूज़ देता चलूँ कि दोस्तों अमेरिका ने अमेरिकन हिस्ट्री में जितने नोट छापे हैं उसका 20% सिर्फ अभी इन्होंने छाप दिए हैं। एक्चुअली हुआ सारा कुछ ये कोविड के बाद है। कोविड के बाद जो भी पूरी दुनिया में शटडाउन हुआ था, उसके बाद सारे कंट्रीज़ की जो हालत हो गई थी उसको फेस करने के लिए अमेरिका ने ये कर दिया है। तो डॉलर की सूरत हाल अगर ये हो जाती है तो बाकी पूरी दुनिया कहाँ जा सकती है ये खुद मतलब हम सारे जो है ना वो समझ सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मिड ऑफ द 22 जो है वो अच्छा गुजर सकता है, उसके बाद इसके जो असरात हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि इंडिया के बाद दोस्तों पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। ये चैनल है एक 24 जिसका नाम है पाकिस्तानी चैनल है। ये क्या कह रहे हैं जरा सुन लें। मुल्क में
डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और रुपए की बेकदरी की एक और बड़ी वजह सामने आ गई है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुल्क से $1 अरब बाहर जाने का सुराग लगा लिया है। FIA अब आपने दोस्तों खुद देखा कि ये कह रहे हैं कि जो हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर $1 अरब मुल्क से बाहर चला गया है। न्यूज़ ये भी है कि पाकिस्तानियों के तकरीबन $20 बिलियन जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हैं। अब यहाँ से गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी की जो है ना वो सूरत हाल शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट सोचती है कि यार इतने सारे पैसे बाहर चले गए हमारे, तो मतलब पाकिस्तानी करेंसी की, या फिर इंडिया वाले भी ऐसा सोचते हैं कि यार इंडियन करेंसी की तो वैल्यू ही गिर जाएगी। लेकिन एक्चुअली होता ऐसा कुछ नहीं है। इनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, कितना सरमाया जो है ना वो हम डॉलर्स की सूरत में बाहर से पाकिस्तान या फिर इंडिया में लेकर आ रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं। आप हमें रोजगार नहीं दे रहे, हमें कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ पर हम अपनी तरफ से ट्रेड कर रहे हैं या ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो अर्निंग करके कितना सरमाया या पैसे जो है ना वो अपने कंट्री में लेकर आ रहे हैं, हम अपना रोजगार बना रहे हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या, हाँ ये बात ठीक है, आप टैक्सेस लगाएं, टैक्सेस आपको मिलने चाहिए, आप रेगुलेशंस जो है वो लेकर आएं, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन इस तरह के इल्जामात लगाना कि भाई जो है ना वो पता नहीं क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर टेररिज्म में ये पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि टेररिज्म में वैसे बैंकिंग के थ्रू पैसे जो है ना वो इधर से उधर करना आसान है एज कंपेयर टू ब्लॉकचेन के जरिए, मतलब BTC में ले जाएं आप या किसी भी ब्लॉकचेन में, क्योंकि वहां पर आपकी ब्लॉकचेन में हर चीज जो है ना वो लिखी होती है और उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग समझते नहीं है और ये सारे को सारे जो है ना वो तलवारें लेके और तीर लेके शुरू हो गए क्रिप्टो के ऊपर। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूं उन 3 टोकन्स की जानिब जिनके लिए मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त मौका है हमारे लिए कि उनमें इन्वेस्टमेंट कर दें। आपके पास अगर बजट है तो आप इनमें जरूर इन्वेस्टमेंट कर दें। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी हो। तो नंबर 1 पर दोस्तों आपके सामने है यूनिस्वैप, इसका नाम है। मैं इसका ऑल टाइम चार्ट आपको दिखा देता हूं दोस्तों। $44 पर इसकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। इस वक्त हमें ये मिल रहा है तकरीबन $19 पे, ठीक है। तो 50% इसकी प्राइस डाउन है। इससे पहले ये और भी डाउन जा चुका है, लेकिन यह है कि इनके लिए कुछ बुरी न्यूज़ थी तो ये इनकी प्राइसेस जो है वो चली गई थी नीचे। अब आहिस्ता आहिस्ता से ये मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे वॉलेट में ये टोकन होने चाहिए। आफ्टर दैट दोस्तों टोकन है PancakeSwap का केक। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, इसकी स्टेकिंग कैसे होती है वो मैंने सारा बताया हुआ है। उनका वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप ज़रूर देख लें ताकि आप स्टेकिंग से भी इनसे अच्छा रिवार्ड जो है वो बना सकते हैं। $12.39 इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। ऑल टाइम चार्ट में दोस्तों आपको यहां पर दिखा देता हूं, तकरीबन इसकी प्राइस भी दोस्तों $44 तक जा चुकी है। ठीक, इस वक्त आपको ये मिल रहा है $12 में। अब आप अंदाजा करें कि अगर आप इसको बाय करके अपने पास रख लेते हैं तो कितना अच्छा जो है ना वो मौका है आपके पास। अच्छा, एक और बात बता दूं इन दोनों टोकन्स के बारे में। ये नेटिव टोकन है, एक यूनिस्वैप का और दूसरा PancakeSwap का। तो इनके ख़त्म होने के या रग पुल करने के या प्राइस जो है ना वो हमेशा के लिए डाउन जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है SushiSwap की। ये भी इथेरियम के जितने टोकन आता है उनके लिए ये मतलब फैसिलिटेशन करता है, आप स्टिकिंग वगैरह कर सकते हैं। स्वैप है, ये एक्सचेंज है एक तरह की। इसका जो टोकन है दोस्तों वो आपको मिल रहा है $8.69 पर। अच्छा, सप्लाई भी इसकी बहुत कम है एक तरह से देखा जाए तो $8 अभी इसकी प्राइस चल रही है। मार्केट रैंकिंग में ये दोस्तों 92 नंबर पर है। इसका हाई देख लेते हैं, तकरीबन दोस्तों ये $22 तक इसकी प्राइस जो है वो जा चुकी है। ये भी हमेशा रहने वाला जो है ना वो टोकन है। आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 साल में लगा लें तो इनकी प्राइस जो है वो $50 से $100 और $150 से $200 तक भी इनकी प्राइस जो है वो जा सकती है। अगर आप ये टोकन बाय करके अपने पास रख लेते हैं तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने के मेरा ख्याल है कि 100% चांस हैं। और उसकी वजह यह है कि ये मतलब यूटिलिटी बेस्ड और नेटिव टोकन है अपनी अपनी एक्सचेंजेस के। और वो मतलब एक 2 टोकन इसमें से जो मैंने आपको बताए हैं वो इथेरियम से रिलेटेड है, एक जो है वो बाइनेंस के साथ रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छे टोकन है। आई होप सो कि दोस्तों आप मेरा ये जो सिलसिला है डेली न्यूज़ का, इसको ज़रूर पसंद करेंगे और इसका वेट भी किया करेंगे। मैं वीडियोज़ आपके लिए जो है ना वो डेली बनाता रहूँगा इस तरह की, और इसमें से जो है ना वो कुछ जेम्स भी आपको दोस्तों बताया करूंगा। आई होप सो कि वीडियो ज़रूर दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।